शहर के एक शांत से इलाके में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में राघव शर्मा, उनकी पत्नी स्मिता और 7 साल की छोटी बेटी परी थी। घर बड़ा था, इसलिए स्मिता ने एक मेड रखी हुई थी। नाम था कमला। कमला ज्यादा बोलती नहीं थी, हमेशा सिर झुकाकर काम करती रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर साफ दिखता था। कमला अक्सर चीजों को रख कर भूल जाती और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। एक दिन कमला बर्तन धो रही थी कि अचानक कांच का गिलास उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। तभी स्मिता आती है और कमला को डांटती है। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, रोज रोज कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो। तेरा कभी भी ध्यान काम में नहीं होता, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। ऐसा है, मैं अब और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू अपना हिसाब किताब कर और चलती बन। मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नौकरी से मत निकालो। नहीं कमला, अब मैं तुझे नहीं रख सकती। तू अपना हिसाब कर और यहाँ से चली जा। कमला बहुत मिन्नत करती है, पर स्मिता नहीं मानती। कमला अपने कमरे में जाकर अपना सामान उठाती है और अपने थैले में से एक गुड़िया निकालती है। वो गुड़िया को कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, पर तुझे यहाँ रहना पड़ेगा। अपना ध्यान रखना और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। कमला वो गुड़िया लेकर परी के पास जाती है। परी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाए हो आंटी? ये देखो गुड़िया, ये तुम अपने पास रखो। ये कोई आम गुड़िया नहीं है, ये तुम्हारे साथ खेलेगी भी और बातें भी करेगी, लेकिन ये सब तुम किसी को बताना मत। ठीक है आंटी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कमला अपना सारा सामान लेकर जाने लगती है और एक बार स्मिता से मिलने जाती है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें इस तरह से निकालकर, पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं होता काम में। शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। जरूरत तो अब आपको पड़ेगी। ऐसा कहकर कमला वहां से चली जाती है। स्मिता को कमला की ये बात बड़ी अजीब लगती है। थोड़ी देर बाद स्मिता परी के कमरे में जाती है। परी गुड़िया से खेल रही होती है। परी, ये गुड़िया तुम्हें किसने दी? ये मुझे कमला आंटी ने दी है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी से कोई चीज नहीं लेते। सॉरी मम्मा, पर देखो ना मम्मा, ये कितनी क्यूट है। कुछ खास नहीं है। स्मिता गुड़िया को देखती है और वहां से चली जाती है। शाम होते ही राघव भी घर आ जाता है। और कैसा रहा आज का दिन? आज मैंने कमला को काम से निकाल दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैं भी क्या करूं, वो ठीक से काम ही नहीं करती थी। अच्छा चलो, अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और ये बताओ परी कहाँ है? वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है जो कमला उसे देकर गई है। स्मिता आधी रात को किचन में पानी पीने जाती है तो उसे लगता है जैसे पीछे से कोई गया है, लेकिन वो पीछे देखती है तो कोई नहीं होता। अगले दिन सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आज शाम को कहीं घूमने चलते हैं, क्या कहती है तुम? हाँ, काफी दिनों से कहीं गए भी नहीं, कहीं बाहर चलते हैं। अगले दिन पूरी फैमिली घूमने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आज तो बाल बाल बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। वो लोग जैसे तैसे करके अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन नई काम वाली आ जाती है जिसका नाम होता है सविता। सविता सफाई करने के लिए परी के कमरे में जाती है तो उसे वो गुड़िया दिखाई देती है। अरे, कितनी पुरानी सी गुड़िया है ये, इसे यहाँ क्यों रखा हुआ है? सविता सफाई करके परी के कमरे से आ ही रही होती है कि अचानक वो पीछे मुड़कर देखती है तो गुड़िया पीछे खड़ी होती है अपने असली रूप में। सविता उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती और गुड़िया उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। अरे सविता, तुम गिर कैसे गई? गुड़िया। स्मिता एम्बुलेंस को बुलाकर सविता को हॉस्पिटल भेज देती है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात बार बार आ रही थी कि वो गुड़िया जब से कमला ने परी को दी है तब से ही सब कुछ गलत हो रहा है और सविता भी गुड़िया का ही नाम ले रही थी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शाम को जब राघव घर आता है तो स्मिता तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ उस गुड़िया का ही किया धरा है। जब सविता सीढ़ियों से गिरी थी तब वो भी गुड़िया का ही नाम ले रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चों जैसी बातें कर रही हो। स्मिता राघव को बहुत समझाती है पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगले दिन स्मिता कमरे की सफाई करने के लिए जाती है तो शीशे पर लिखा होता है, मैं तुम्हें मार दूंगी। स्मिता डर जाती है और राघव को बुलाती है।
राघव जल्दी आओ। ये सब देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी कमरे की रोशनी अपने आप बंद होने लगती है और शीशे में गुड़िया अपने असली रूप में दिखती है। वो दोनों बहुत डर जाते और वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में चाकू भी होता है, जिसे देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन चुड़ैल अपने जादू से उन्हें गिरा देती है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? तभी शोर की आवाज सुनकर परी भी वहां आ जाती है। गुड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो मेरे मम्मी पापा को। नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इनसे नफरत करती हूँ। मैं इन्हें मार दूंगी। आज ये नहीं बचेंगे। लेकिन क्यों? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इनसे इतनी नफरत करती हो। इन्होंने मेरी जान ली है, मुझे मार डाला था। 10 साल पहले इन्होंने मेरी जान ली थी, मुझे मार डाला था। आज से 10 साल पहले जब तुम पैदा होने वाली थी, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और मैं रोड क्रॉस कर रही थी। तुम्हारे पापा की गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। मेरी माँ कमला, जो तुम्हारे यहाँ काम करती थी, चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हारे पापा ने गाड़ी नहीं रोकी और मेरी मौत हो गई। लेकिन मेरी माँ एक बाबा के पास गई। बाबा ने मुझे इस गुड़िया में जिंदा रखा और आज से कुछ दिन बाद अमावस की रात है। उस दिन मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगी। हमें जाने दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और मैं बहुत परेशान था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसी औरत की वजह से मेरी जान गई थी ना, तो सबसे पहले इसी को मार डालती हूँ। डॉल स्मिता को हवा में लटकाकर नीचे पटक देती है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। डॉल का ध्यान जब स्मिता की तरफ होता है, तभी राघव परी को इशारा करता है और कहता है, परी बेटा, किचन में जाकर मिट्टी का तेल लेकर आओ और इसके ऊपर डालकर आग लगा दो, वरना ये गुड़िया हम सबको मार डालेगी। जाओ बेटा, परी किचन जाओ। से जाकर मिट्टी का तेल लाती है और डॉल के ऊपर डालकर जैसे ही आग लगाने लगती है, डॉल उसे धक्का दे देती है। परी, परी बेटा, तुम ठीक तो हो? प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को कुछ मत करना। चाहे तो मेरी जान ले लो, पर उससे छोड़ दो। डॉल गुस्से से राघव की तरफ देखती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी परी माचिस की तिल्ली फेंककर डॉल को आग लगा देती है। पर ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया। गुड़िया, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास जिंदगी भर रहेगा। डॉल आग में जलकर राख हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। और स्मिता भी कमला के घर जाकर उससे माफी मांगते हैं और उसे दोबारा अपने घर काम पर रख लेते हैं। कमला भी परी को अपनी बेटी की तरह मानती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।